अहमद मीर की टांगे कांपती हैं। भाई मौलाना तारक जमील ने दीन की बात की है, कुरान की बात की है, अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात की है। अगर खादम हुसैन रिजवी होता ना तो उसको सबक सिखा देता। ये लिफाफे वाला साफी है जो नवाज शरीफ से लिफाफे लिया करते थे, अब ये इमरान लिफाफे देता नहीं है। भेजे ना अहमद मीर अपने बच्चों को, ISI के खिलाफ भोगता रहा है कई दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अब्दुल अज़ीज़ साहब अल्लाह वाली, जो कि बड़ा ज़बरदस्त और दबंग तज़किया करते हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना तारक जमील साहब से पाकिस्तान की मीडिया के कुछ लोगों ने माफ़ी मंगवाई, उस पर इनकी क्या राय है। और उसके साथ साथ हामिद मीर साहब के हवाले से बात करेंगे कि हामिद मीर साहब ने मौलाना तारक जमील साहब के ख़िलाफ़ एक जो उन्होंने एक स्टैंड लिया था उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए, उसके ऊपर इनकी राय क्या है। मौलाना तारक जमील साहब ने जो बातें की थी दुआ करते हुए टेलीथॉन नशरियात में, क्या उन्हें बातें सच कही थी उनने? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अगर मैं इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताऊं ना जी, तो जो मौलाना साहब ने जो बात की है ना, उसको समझने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को इल्म दिया हुआ है, समझते हैं। लेकिन जो कुछ मीडिया, सारा मीडिया नहीं है, कुछ मीडिया के लोग ऐसे हैं जिन्हें इमरान खान फोबिया है। अच्छा। इमरान खान खौफ का फोबिया है। मैं बड़ा दिलेर समझता था जी, साफियों को बड़ा बहादुर समझता था, लेकिन ये अंदर से बुज़दिल हैं, खोखले हैं ये। तो बात यह है कि उन्होंने कहा है कि हम बेगैरत हैं, ये मीडिया बेगैरत है। बेगैरत उसको कहते हैं जो दूसरे की माँ और बहन और बेटी पे नज़र रखे, वो बेगैरत है। जो शराब पीता है वो बेगैरत है। जो इस्लाम पे नहीं चलता वो बेगैरत है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है वो बेगैरत है। बेगैरत के यहाँ कई मानी हैं, यहाँ उसके कई देखे ना, हम उन्हें भी बेगैरत कहते हैं जो अपना मोटरसाइकिल बेचने के लिए एक औरत को जनाब नंगा करके उसकी वो काछा पहना के तो मोटरसाइकिल की मशहूरी दे रहे हैं। हम उनसे भी उन्हें भी बेगैरत कहते हैं जो औरतों और माँ और बहनों और बेटियों को नचाते हैं। देखिए, औरत का बड़ा एहतराम है, औरत की बड़ी इज्जत है। सफ़ा और मरवा में हम क्यों दौड़ते हैं हज के दौरान? कि वहाँ माई हाजरा दौड़ी थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा दौड़ी थी। अल्लाह को वहाँ दौड़ना उनका पसंद आया, तो अल्लाह ने कहा नबी हो, पैगम्बर हो, वली हो, पीर हो, फ़कीर हो, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आम बंदा हो, जब तक सफ़ा और मरवा पे दौड़ेगा नहीं तो मैं उम्रा और हज कबूल नहीं करूँगा। अच्छा। औरत इतनी इतराम वाली है। लेकिन मौलाना तारक जमील साहब ने यह कहा कि वो बेगैरत है जो माँ का एहतराम नहीं करता, वो बेगैरत है जो बहन का एहतराम नहीं करता। दूसरों की बहनों को नज़र रखते हैं, दूसरों की बहनों को, माँ को और बेटियों को बुरी देखें। केला रमज़ान शरीफ से पहले 50 रुपये दर्जन था, आज केला 150 और 200 रुपये दर्जन है। भाई ये बेगैरती नहीं तो और क्या है? ये मैं इसको क्या कहूँ? लेकिन अब्दुल अजीज़ साहब, ये तो हुकूमत का काम है ना, सर हुकूमत क्या करे? मैं आपको बताता हूँ जी, सर ये तो इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ से एक बंदा पकड़ा गया जी, ये कालगाल मोहल्ले से, पुलिस वालों से सब्ज़ मंडी थाने में ले आया। सब्ज़ मंडी थाने में ला के उसने कहा जी ये चोर है, इसने मोबाइल चोरी किया, तुम्हारे बेटे ने ख़रीदा। वो बच्चा 8वीं में पढ़ता था, उसने मोबाइल ला के वापस दे दिया। उसने कहा एक बूटों का जोड़ा भी है, बूटों का जोड़ा भी दे दिया। वो कहने लगा जी मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अतर नाम था उसका ASI का। देखें जुल्म की इंतहा। इमरान खान क्या करे? यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जब हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे तो मसला ठीक नहीं होगा। तो मुझे उसने बुलाया, मैं चला गया, मैंने जाके सलाम दुआ की, अपना तारफ़ करवाया। मैंने कहा यार ये चीज़ें आपको मिल गई हैं, ये बच्चे ने गलती की है, गलती हो गई है। और नहीं जी नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा जी, मैं इसको जेल भेजूंगा, ये करूंगा जी। मैंने कहा यार कोई मेहरबानी कर दो। उसने कहा जी आप आगे इतना कर दूंगा कि पर्चा में ज़रा नरमी रख दूंगा। मैं बाहर निकला, उसने दूसरे पुलिस वाले से बात की, उसने कहा यार 3000 दो और घर जाओ। और जिस माशरे में ये चीज़ हो वहाँ इमरान खान क्या करे? जब मैं खुद बेईमान हूँ, मैं जब खुद करप्ट हूँ, तो मैं किसी को क्या कहूँगा? पूरा माशरे में अंदर आप जाए, पुलिस रिश्वत लेती है, हराम खाती है, सूर खाते हैं, खंजीर खाते हैं, ताजा रुपये वाली चीज़ 500 रुपये में 50 रुपये में बेचते हैं, तो फिर वहाँ इमरान खान क्या करे? लोगों को खौफ है इमरान खान फोबिया का। किसको खौफ है? साफियों को। ये अहमद मीर को क्या है? अहमद मीर की टांगे कांपती हैं। वो लिफाफे वाले जो साफी हैं ना, देखें एक साफी होते हैं जो हक सच के लिए लड़ते हैं। भाई मौलाना तारक जमील ने दीन की बात की है, कुरान की बात की है, अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात की है। उसने पूरी उम्मत के लिए दुआ कराई, वो अल्लाह से गिड़गिड़ाया। देखें ये जो कोरोना आया ना, ये हमारे अमाल हैं, ये हमारी करतूतें थी।
लेकिन अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह रब्बिल आलमीन है, सारी कायनात का रब है। तो उससे मौलाना तारिक जमील कह रहे हैं हम गुनाहगार हैं, हमने गलतियां की हैं, हमें माफ़ कर। और अहमद मीर जनाब उसे कहता तू माफ़ी मांग। तो फिर माफ़ी मांगी है उन्होंने भाई ये बड़ी प्यारी बात की है। अगर खादम हुसैन रिजवी होता ना तो उसको सबक सिखा देता, लेकिन ये है अल्लाह वाला, क्योंकि हजरत उमर और ले दे के थे, हजरत अबू बकर और ले दे के थे, हजरत उस्मान और ले दे के थे, हजरत अली और ले दे के थे, सहाबा भी मुख्तलिफ किस्म के थे। और कई सहाबा अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं अगला ने मानी, तलवार निकाल के गर्दन उड़ा देते थे। लेकिन ये है जरा नरम दिल वाला, इसने कहा कनौला है, दुनिया परेशान है, लोग भूख से मर रहे हैं, कहीं कोई फटा नया ना खुल जाए, कोई नया कट्टा ना खुल जाए, कोई इंसाफियों के साथ हमारी तू मुँह ना हो जाए। फिर उसने कहा यार तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगो जी। वो आलम दीन ने माफ़ी इसलिए मांगी है सिर्फ इस वजह से कि वो इंतशारी नहीं है, वो फसादी नहीं है। वो अगर आता ना जी खादम हुसैन रिजवी तो उसको सबक सिखा देता। उसके साथ वो एक एंकर बातें कर रहे ना, उसको सबक सिखा दिया, उसको दिल को तारे नजर आए। मोहम्मद मालिक साहब जी मालिक, वो उनकी तस्वीरें मैंने देख ली हैं जो उनके कारनामे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। मौलाना तारिक जमील साहब ने हक की बात की है, सच की बात की है, कुरान की बात की है, अल्लाह के नबी की बात की है, अल्लाह के रसूल की बात की है। लेकिन आपने अहमद मीर का जिक्र किया, अहमद मीर साहब तो बड़े पुराने साफ़ी हैं, बड़े पुराने साफ़ी हैं। ये वो साफ़ी हैं जिन्होंने अमेरिका के कहने पे अपना खुफिया कैमरा टोपी में लगा के ना जाके उनको पूरी रिपोर्टें दी हैं सामा बिन लादेन की, और मुसलमानों का मलवा है। ये लिफाफे वाला साफ़ी है, ये वो साफ़ी नहीं है। तो आप सिर्फ अहमद मीर के खिलाफ ही हैं कि सिर्फ अहमद मीर ने बात तो नहीं की? और जिस जिसने की है मौलाना तारिक जमील साहब, मोहम्मद मालिक साहब भी वहाँ प्रोग्राम में, मैं उनके खिलाफ भी हूँ। मैं उनकी तो अब तस्वीरें भी आ गई हैं जो उनके, मैं अब क्या बताऊँ, शर्म आती है मुझे। मंसूर अली खान भी थे वो, अल्लाह जी वो तो शुरू से कर रहे हैं उसको। तो देखें ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ से लिफाफे लिया करते थे। अब ये इमरान लिफाफे देता नहीं है। इमरान तो अपनों को भी कहता लटकाओ। आपने एक दिन मेरा इंटरव्यू लिया था कि जी क्या बनेगा जी ये जहांगीर तरीन का, और भाई वो हिसाब लेगा। वो ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है, वो तो उसका बाप भी हो तो वो जनाब हिसाब लेगा, वो तो अपने वर्करों से भी हिसाब लेगा। और हम वो वर्कर नहीं है जिनकी टांगें कांप रही हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो कि हमारा कायद नाराज हो जाए। होता तो हो जाए, अगर इमरान खान में नुक्स होगा तो हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे, हम हक की बात करेंगे, सच की बात करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि चलो ये तो अहमद मीर साहब ने मौलाना तारिक जमील साहब के वाले से बात की थी, लेकिन अहमद मीर साहब आजकल इमरान खान साहब की हुकूमत की बड़ी खामियां बाहर लेके आते हैं। अच्छा करता है, अच्छा करता है। हाँ जी, वो खामियां दूर हो जाती हैं। इमरान खान जरा उसकी कमर सीधी हो जाती है। दूसरी बात यह तो उसने तो करनी है। क्यों? ये पाकिस्तान की ISI में आपको बताऊं, हमारी फौज जो है पाक फौज है, और जो फौजी कुर्बानी दे रहे हैं ना बॉर्डरों पे, वो किसी का बाप भी भेजे ना अहमद मीर अपने बच्चों को, भेजे ना जरदारी अपने बच्चों को, भेजे ना नवाज शरीफ बॉर्डर पे अपने बच्चों को। एक कहाँ जाएंगे? जाता है तो वो कुर्बानी देने वाला पाक फौज का जवान जाता है और बॉर्डर पे जाके कुर्बानी देता है। और ये हमारी उस ISI के खिलाफ जिसे दुनिया मानती है और दुनिया तस्लीम कर रही है, ISI के खिलाफ भोगता रहा है कई दफ़ा। और मैं जनरल बाजवा साहब, ये लोगों, ये जनरल बाजवा तक वीडियो पहुंचाओ कि तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसका एक हाथ काटो, एक बाजू काटो, ताकि दुनिया को पता चले कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये पाक फौज के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है, ये पाकिस्तान एटमी बम के दुश्मन है। लेकिन मैं आपको एक और दूसरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि वो अहमद मीर साहब और जो दीगर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने सिर्फ मीडिया के वाले से बात की कि मीडिया में सारे बुरे लोग तो नहीं हो सकते। सर हम भी कहते हैं कि सारे बुरे नहीं, तो फिर हमने आपको कहा बुरे हैं। तो फिर उनका मौक़िफ़ ठीक है। फिर उनका सर वो ठीक कहा है उन्होंने, मौलाना तारिक जमील साहब ने। जो चोर है उन्होंने देखा जी, मैं अभी आ रहा था रास्ते में, मैंने एक सरमाएदार को देखा तो मैंने कहा हम पकड़े जाएंगे सारे चोर, कोई काने ही पकड़े जाएंगे, कोई कोरोना ही पकड़े जाएंगे। उसने मैनू पकड़ लेता, कहना तू क्यों चोर सी ना, चोर सी तो उसने मेरा गला पकड़ लेता। वो तो शुक्र है कि गड्डी आई तो उसने गड्डी लग गई है तो वो जनाब उत्थे खलो गया तो असीं निकल आया। मैं कहा फसाद ही ना हो जाए। अच्छा, आपके ख्याल में चोर को तब पाएगी जी, चोर तपेगा अच्छा जिसने हराम खाया हुआ, सूर खाया हुआ, खंजीर खाया हुआ, डर या टोल के हर ब्लॉक में एक प्लाट लिया, उसको आग लगेगी, उसका कलेजा जलेगा कि चोर को चोर क्यों कहते हैं। हम चोर को चोर कहेंगे, डाकू को डाकू कहेंगे, बदमाश को बदमाश कहेंगे, और जिसने मुल्क लूटा उसको कहेंगे किसने मुल्क लूटा है।